हेलो बच्चों, यदि आप मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया हो या कर रहे हैं या किसी भी तरीके से आप नहीं कर पाए, तो आप आज जो प्लेटफॉर्म पे आए हैं बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपकी फुल तैयारी करवाई जाएगी। अब आपको तैयारी करने का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड की तैयारी सिर्फ़ और सिर्फ A3M क्लासेस पर ही बेहतर तरीके से हो सकती है। तो आइए ज्वाइन कीजिए, सपोर्ट कीजिए A3M क्लासेस को यूट्यूब चैनल पर और फॉलो कीजिए A3M क्लासेस को A2 प्ले पर। आज आपके लिए हम मात्र हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर से 13 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। आप इतना कंफर्म श्योर रहिए कि इन्हीं 13 ऑब्जेक्टिव में से कोई 1-2 ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाएंगे, इनसे बाहर कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ये हमारा हर हाल में गारंटी है। तो आप इन 13 ऑब्जेक्टिव्स को पढ़िए और पढ़ कर के पूरी तरह से समझिए और समझकर इनको याद रखने की कोशिश शुरू करते हैं। दवाएं शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद है फर्स्ट चैप्टर, और इसका पहला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। आपका सवाल है इटली और जर्मनी, आपको कॉन्सेप्ट भी लेना है और उसको याद रखने का तरीका भी है। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो आपका जवाब है यूरोप। आपको आंसर याद रखना है यूरोप। नंबर 2 क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। सवाल को फिर से देखिएगा, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो जवाब है बुर्बो वंश। बुर्बो वंश। तीसरा सवाल है मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजिनी वर्ड याद रखिएगा, मेजिनी का संबंध जो था वो कार्बोनरीज से था। चौथा सवाल है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण विरुद्ध निम्न में कौन था। देखिए देश के बारे में बात कर रही है तो ऑस्ट्रिया देश है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग देश हैं, तो आपको ऑस्ट्रिया याद रखना है। पांचवा सवाल है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, तो काउंट काबूर को जो विक्टर इमैनुअल थे उन्होंने पद दिया था, प्रधानमंत्री का पद दिया था। प्रधानमंत्री का पद दिया था। छठा सवाल है गेरिबोल्डी पेशे से क्या थे, मतलब गेरिबोल्डी क्या करता था, तो नाविक था। जवाब है नाविक। सातवां क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जवाब है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालवेरिन एक संस्था थी। आठवां क्वेश्चन है जालवेरिन एक संस्था थी, तो आपको याद रखना व्यापारियों की। जालवेरिन किसकी संस्था थी, व्यापारियों की। 9 है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क किया था। बिस्मार्क किया था। 10वां क्वेश्चन संधि कब हुई, 1871 ईस्वी में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है 11 नंबर का, वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। यूरोप वासियों की बात कर रहा है, तो एक देश है यूनान जिसका साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा के लायक रहा था। 12 नंबर सवाल है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई। आपको याद रखना है 1829 और एड्रियानोपुल, तो ये देश था तुर्की। 12 का जवाब है तुर्की। 13 का है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो सीडन। बस बच्चों आपको 13 सवाल का जवाब याद रखना है। अगर आपने ये 13 सवाल का जवाब याद रख लिया तो आपका हिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर से कभी दूसरा सवाल